आज बिहार पुलिस का जो है ना सेट नंबर 12 पढ़ेंगे। ये है बिहार पुलिस वनरक्षी भर्ती परीक्षा 16/6/2019 को एग्जाम हुआ था। बिहार पुलिस वनरक्षी भर्ती परीक्षा 16/6/2019 का सेट नंबर 12। बताइए क्वेश्चन नंबर 1, जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? बताइए जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? हाँ, कह रहा है कि जनसांख्यिकीय लाभांश क्या होता है? ये होता है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। तो जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है? तो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। नेक्स्ट है कि डाक संशोधन विधेयक को में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? एक ही किए थे, ज्ञानी जैल सिंह ने किए थे। हाँ, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। बताइएगा नेक्स्ट, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? बताइए। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। कह रहा है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। बताइएगा नेक्स्ट, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखा? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखा? दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है निकोलो कोंटी नामक इतालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देवराय प्रथम के आया था। किसका आया था? देवराय प्रथम। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? बाजिद अली शाह। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? तो बाजिद अली शाह थे। नेक्स्ट है हाइसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया है? PSLV C-43। हाइसिस जो है नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया? तो PSLV C-43। महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? अगरतला में है। महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस राज्य में शहर में स्थित है? अगरतला। अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा का। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है। किसका है? शेखपुरा का। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। घातक क्या है? घातक बोले तो लड़ाकू विमान है। क्या है? लड़ाकू विमान है। अगर बिहार का अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन होगा? बिहार का अधिकतम जनसंख्या वाला बोल देगा तो जनसंख्या पटना हो जाएगा। और क्या? पटना। और न्यूनतम बोलेगा तो शेखपुरा। क्या बोले सर? सबसे बड़ा होगा पश्चिम चंपारण। जनसंख्या में नहीं, क्षेत्रफल में ना। हाँ, वही तो पटना जनसंख्या में है। बताइएगा नेक्स्ट, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बताइए। गोपालगंज है। कौन है? गोपालगंज। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग है। कितने भाग है? तो 22 भाग है। बताइए कि वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए। अनुच्छेद 326। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वोट देने का अधिकार बोलेगा तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 326 में है। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है कौन? सिलचर है। क्या है? सिलचर। नेक्स्ट है हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? श्रीलंका में। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? श्रीलंका में। डेट्रॉइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है ऑटोमोबाइल के लिए। किसके लिए है? ऑटोमोबाइल के लिए। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 44 है। कितना है? 44। नेक्स्ट है बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग का अधिसंघनन वन है? 0.35। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग का अतिसंघनन वन है? 0.35। बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपया। हाँ, अंतर्जातीय विवाह कीजिए, 1 लाख रुपये पाइए, सरकार नीतीश कुमार देगा। आगे आइए, बताइएगा नेक्स्ट, रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? 2005 ईस्वी में। रंगराजन समिति गठित कब की गई थी? 2005 में। नेक्स्ट 1919 से 1920 ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सहजानंद सरस्वती। 1920 अदर कास्ट में चाहता है कि खत्म हो जाए बस, इसलिए 1,000 रुपये दे रहा है। लोग अपने जाति में करता है, कौन कहता है मत कीजिए, अपना जाति में नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे में कीजिएगा तो मिलेगा पैसा, क्योंकि प्रोत्साहन सरकार की तरफ से और बोलता है कि करिए आप, क्योंकि ये सब चीज़ जो है ना, जाति जो है सब लन फन जो है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब कि हाँ कौन जात का कौन है नहीं है, इससे सब चीज़ खत्म होने वाला है, भेदभाव सब। अगर 1 लाख की जगह। बताइएगा नेक्स्ट, 1920 से 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? असम में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। क्या है? बरगद। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है?
बाइसेपल को कब बनाते हैं? बाइसेपल को बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? क्लोरोफिल में होता है। किसमें? क्लोरोफिल से होता है। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थिर होता है? 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? तो 36,000 किलोमीटर। ग्लोबल वार्मिंग मुक्ता किस किस गैस से होता है? CO2 से होता है। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग मुक्ता किस गैस से होता है? CO2 से। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीन है। क्या है? जीन। डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किससे आता है? दाएं नीलय से आता है। डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किससे आता है? दाएं नीलय से आता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ती धारा AC का मान क्या होता है? 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 50 हर्ट्ज। टीका रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से। किससे है? मूंगफली से। ट्राइबेसिक एसिड कैसा अम्ल है? फॉस्फोफोरिक अम्ल है। हाँ, ट्राइबेसिक एसिड कैसा अम्ल है? फॉस्फोरिक अम्ल है। नेक्स्ट है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? क्या होगा? विटामिन C का है। नेक्स्ट है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वो कौन सा गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन। नेक्स्ट है, जाइलम का क्या कार्य होता है? जल संवहन। क्या होता है? जल संवहन। नेक्स्ट है कि H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होता है? 7 होता है। H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होता है? 7 होता है। साबुन का सह उत्पाद क्या है? ग्लिसरॉल है। क्या है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन वही रहेगा। क्या रहेगा? आयतन वही रहेगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के प्लायन वेग से क्या होगा? तो अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। नेक्स्ट है, 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना होता है? 75%। नेक्स्ट है, लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? जिंक होता है। लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? जिंक होता है। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? कुत्ता को। किसको? कुत्ता को। ध्वनि तरंगे कहाँ से नहीं चल सकती है? निर्वात में नहीं चल सकती है। हाँ, ध्वनि तरंगे कहाँ से नहीं चल सकती है? निर्वात से नहीं चल सकती है। थोड़ा सा नीचे दिया, इसको पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, इसको देखिए ना, उत्पाद परीक्षा ESI का, इसको पढ़ ही लेते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ, इसको पढ़ देते हैं। बताइए कि किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? क्या होगा? बताइए तो। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? मुअज्जम। नेक्स्ट है, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसने किया था? हेरोडोटस। किसने किया था? हेरोडोटस किया था। भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानित किया था? मीर कासिम। म से मुंगेर स्थानित किया था तो मीर कासिम। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में आया था। कब आया था? 1909 में। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था। बताइए कि मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? मुगल और मेवाड़ के बीच संधि 1615 में हुआ था। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुआ था? 1615 में। ताजमहल बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? मकराना से लाया गया था। ताजमहल बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? मकराना से। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। अलीगढ़ की संधि कब का संबंध किससे है? तो क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजउद्दौला से। अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजउद्दौला से। नेक्स्ट है, सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाया था? अकबर अपनाया था। कौन अपनाया था? अकबर। इटली के आक्रमण कर किस देश को जीता था? मोरक्को। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो मोरक्को जीता था। तो ये सेट नंबर था 12 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 12। सेट नंबर 13 जो बिहार पुलिस का सेट नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, कल देखेंगे। रहने दिया आज के लिए यहीं तक। कुछ क्वेश्चन था इसमें, इसको पढ़ दिए, तो कल पढ़ेंगे सेट नंबर 13।